तो बड़ी खबर भारत पाकिस्तान मैच पर आ रही। टीम इंडिया अब पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाएगी। टॉस के दौरान भी कप्तान सूर्या हाथ नहीं मिलाएंगे और मैच के बाद भी टीम इंडिया के खिलाड़ी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाएंगे। आपको बता दें कि एशिया कप में नो हैंडशेक का मामला अब वर्ल्ड कप तक आ पहुंचा है। तो दुबई से चलकर यह मामला कोलंबो तक पहुंचा और इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम में नीरज जी है। नीरज जी, तो बड़ी खबर यह है जिस तरीके से भारत पाकिस्तान मैच पर पूरी दुनिया की नजरें हैं और मैच से ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही थी कि क्या इस बार दोनों देशों के खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से सलमान आगा से भी सवाल पूछा गया था, उन्होंने कहा कि ठीक है हम मैच के दरमियान देखेंगे। और इसके अलावा पाकिस्तानी टीम भी लगातार पीसीबी भी शर्त रख रही थी आईसीसी से कि वो भारतीय खिलाड़ियों से कहे कि वो हाथ मिलाए। तो अब यह खबर आ रही है कि भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाएंगे और जैसा सलूक एशिया कप के दरमियान किया था वैसा ही करेंगे। बिल्कुल, हाथ मिलाए या ना मिलाए लेकिन कुटाई पाकिस्तानी प्लेयर्स की होनी तय है, ये बात मान के चलिएगा। और दूसरी बात ये है कि भाई पाकिस्तानी प्लेयर्स को या फिर पीसीबी को क्यों हाथ मिलाना है। आप देखिए किस हद तक पाकिस्तानी प्लेयर्स इस चीज पर फोकस कर रहे हैं कि भाई हिंदुस्तानी प्लेयर्स हमसे हाथ नहीं मिला रहे। ये चीज फोकस में नहीं है कि हमें बेटर क्रिकेट खेल के हराना है सामने वाली टीम को या खुद जीतना है या 2 पॉइंट्स लेने हैं, वो फोकस नहीं है। पाकिस्तान टीम का फोकस है कि कैसे इंडियन प्लेयर्स के साथ हाथ मिलाया जाए। लेकिन जैसी हरकतें पाकिस्तानी प्लेयर्स ने पहले की हैं, अभी युवा प्लेयर्स थोड़ा यंग ब्लड होता है और गर्म खून होता है तो कुछ ऊंच नीच हो जाती है। हालांकि वैभव उसमें अगर कंट्रोल कर लिया गया उन्हें, वैभव अगर कंट्रोल में ना रहते तो वहां भी ऊंच नीच हो जाती। बिल्कुल, अंडर 19 में भी वो सारा मामला देखने को मिला तनातनी। और नीरज जी, जिस तरीके का अपडेट ये है कि जब एशिया कप का फाइनल हुआ था और उस दरमियान भी पाकिस्तान के कई सीनियर खिलाड़ियों ने हमारे यंग क्रिकेटर के साथ बदसलूकी की थी, गाली गलौज किया था मैदान पर, और तब हमारे खिलाड़ियों ने बहुत पेशेंस दिखाया और हमने एशिया कप की ट्रॉफी जो है जीती। हालांकि वो ट्रॉफी हमने जीता और उठाई पाकिस्तान ने, मतलब वो चोरी करके उठा ले गए मोहसिन नकवी। लेकिन अब इसी के बाद ये बताया जा रहा है कि बीसीसीआई को इस बात का कहीं ना कहीं गुस्सा है कि आप अगर चलिए हैंडशेक नहीं हुआ तो उस मसले को आप गाली गलौज तक ले गए, आपने नीचता दिखाई और अंत में आपके पीसीबी के चेयरमैन ट्रॉफी चुराने तक की हरकत कर रहे हैं। तो अब इसीलिए टीम इंडिया ने यह फैसला लिया है कि जब टॉस के लिए जाएंगे, कप्तान सूर्या जाएंगे तो हाथ नहीं मिलाएंगे। अच्छा, पाकिस्तान के टीम से या फिर पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट से या फिर पीसीबी चेयरमैन से आप उम्मीद ही क्या कर सकते हैं? उन्हें पता है कि पाकिस्तानी टीम जीत तो सकती नहीं है, लिहाजा ट्रॉफी उठाएं और ले चलें और उसके बाद किसी तरह इंडियन कैप्टन को बुलाया जाए कि आप आइए, पाकिस्तान आइए, आप फिर हमसे ट्रॉफी ले लीजिए। ये शर्त रखी गई थी कि दुबई आइए दोबारा आप वहां आईसीसी के कार्यालय से ट्रॉफी लीजिए। जबकि मतलब पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, ट्रॉफी जीती। और उसके बाद मजेदार बात यह था, नहीं हमारे कई सारे प्लेयर्स ने कप ले लेकर के फोटो खिंचा के डाल दी, रोस्ट किया जबरदस्त तरीके से। लेकिन इस मैच की अगर हम बात करें कि जिस तरीके से अब ये फैसला लिया गया है, एक समय तो पॉसिबिलिटी लगाई मतलब उम्मीद लगाई जा रही थी कि ठीक है हो सके कि दोनों देशों के खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाएं। अलग बात है गले ना मिले, क्योंकि अक्सर कई बार हमने देखा है कि जब मैच खत्म होता है तो खिलाड़ी गले मिलते हुए दिखते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए भी दिखते हैं और जर्सी भी बदलते हैं। बिल्कुल, जर्सी भी बदलते हैं और जो अच्छा खेलता है उसको कई बार जर्सी गिफ्ट भी किया जाता है। और ये इस तरीके, और इवन विराट कोहली तो अभी गुरबाज को बैट भी गिफ्ट कर दिया है, अफगानिस्तानी खिलाड़ी को 2-2 बैट भेज दिया। विराट कोहली ने अपनी जर्सी भी गिफ्ट की है, बाबर आजम को बाकायदा साइन करके ऑटोग्राफ करके दिया है। लेकिन ये पाकिस्तान प्लेयर्स मेरे को लगता है कि खेल से ज्यादा बाकी चीजों पर ध्यान दे रहे हैं और यही वजह है कि आज जो परफॉर्मेंस है T20 में 7-1 है और कोलंबो के मैच के बाद वो 8-1 होने जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब दोनों कप्तान, क्योंकि एक जब आप हाथ मिलाते हैं दोनों कप्तान टॉस के बाद, चाहे जो जीते चाहे जो हारे टॉस के बाद भी, उसके बाद एक दूसरे के साथ जाते हैं, खेल पे आते हैं, खेल पे फोकस करते हैं, लेकिन वो राइवलरी नहीं दिखती है, वो एक दूसरे के खिलाफ नफरत नहीं दिखती है। तो क्या जिस तरीके से फिर से हाथ नहीं मिलाएंगे तो एक दूसरे को हराने के लिए अंदर से एक गुस्सा आएगा? क्योंकि एक ऐसा होता है आप नेचुरल गेम खेलते हैं, आप सोचते हैं कि ठीक है बस मुझे जीतना है। एक होता है कि आप अब उसको हराने के लिए आप खेल रहे हैं, क्योंकि अक्सर मोस्टली जब आप टीमों के साथ खेलते हैं तो आपकी जीतने की मंशा होती है। कभी आप ये नहीं सोचते हमको सामने वाले को हराना है, आप हमेशा सोचते हैं कि हमें जीतना है, हमें अच्छा करना है। लेकिन जब ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो उस सिचुएशन पे क्या ये सवाल आता है कि आप जीतने से ज्यादा दूसरे को हराने फोकस करने लगते हैं? देखिए, साइकोलॉजिकली देखें तो पहली बात तो ये कि मैच शुरू होने से पहले जब ये हो जाएगा घटनाक्रम तो उससे एडवांटेज रहेगा टीम इंडिया के पास, क्योंकि पाकिस्तान को आपने जो है झटका दे दिया है कि हम आपसे हाथ नहीं मिला रहे, हम आपको अभी भी वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे हमने एशिया कप में फाइनल में आपको ट्रीट किया था। पहली चीज़। दूसरी चीज़, पाकिस्तानी प्लेयर्स इस चीज़ को कैसे लेंगे? एग्रेसिवली लेंगे। जाहिर सी बात है, एग्रेसिव होने के बाद अक्सर इंसान जोश में होश खो बैठता है और यही टीम इंडिया के प्लेयर्स चाहते हैं। शायद यही रणनीति भी हो सकती है कि एक तरह से गुस्सा दिलाया जाए और इस इंडिया पाकिस्तान गेम कभी भी एक
इस तरह का गेम होता है कि कौन सबसे पहले अपनी नर्व्स पर कंट्रोल करेगा, और यही वजह है कि टीम इंडिया यहाँ से शांत रहकर गेम प्लान के ऊपर अपना काम करके इस मैच को जीतना चाहिए, और ये कारण हो सकता लेकिन है। नीरज भाई यहाँ बड़ा सवाल ये है ना, शोएब अख्तर कहते हुए नजर आए थे कि जंगें तो पहले भी होती थी, हालात पहले भी खराब थे, लेकिन हम जब भारत पाकिस्तान के मैच होते थे तब भी इसी इंटेंसिटी के साथ हम लोग खेलते थे, लेकिन तब भी हम रिस्पेक्ट करते थे कि अगर मेरी बॉल तेंदुलकर को लगती थी तो जाके हम कहते थे भाई सॉरी, मतलब गलती हो गई, बॉल लग गई, रिस्पेक्ट करते थे। तब भी हम मानते थे तेंदुलकर जितना बड़ा प्लेयर कोई नहीं है। और लेकिन अब इस तरीके की चीजें होना ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है, और शोएब अख्तर यहाँ तक भी कह रहे थे कि दुनिया की क्रिकेट के लिए पाकिस्तान बहुत जरूरी है। देखिए, एक चीज शायद शोएब अख्तर को ये समझनी पड़ेगी कि नया भारत है, ये हाथ नहीं भी मिलाएगा और ऐसे ही धुलाई भी करके जाएगा, ये बात तो क्लियर कट है। और जो पाकिस्तानी प्लेयर्स ने एशिया कप के फाइनल में किया अंडर 19, तो वो उसको आप सही कैसे जस्टिफाई कर सकते हो? अगर आपको चाहिए था कि यहाँ से रिश्ते सुधारे जाएं, आप बाकायदा लगातार ये कोशिश कर रहे हो, आईसीसी के सामने डिमांड कर रहे हैं कि हम पाकिस्तानी प्लेयर, हम पाकिस्तानी टीम इंडिया से मैच तब खेलेंगे जब वो हमसे हाथ मिलाएंगे। आपको फोकस इस चीज पर होना चाहिए कि आप देते हैं चुनौती, आइए ग्राउंड में, किसी भी न्यूट्रल वेन्यू पर आइए, हम आपको हरा के दिखाएंगे, ये होना चाहिए था एक स्टेटमेंट। लेकिन इसके बजाय वो हाथ मिलाने पर फोकस करें। जाहिर सी बात, उन्हें पता है कि जिस लेवल की इस टाइम पाकिस्तान की टीम है, इस इंडियन टीम के सामने वो टिकते नहीं। हालांकि ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ज्यादा हमें इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, कुछ ही घंटों का इंतजार है। कोलंबो में सब चीजें साफ साफ दिखाई दे रही। धन्यवाद नीरज जी। तो बड़ी खबर फिलहाल कोलंबो से यही सामने आ रही है कि टीम इंडिया ने साफ कर दिया है कि वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाएंगे, तो नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी फिलहाल जारी है।